लड़कियों को गाली देना, मतभेद हो लेकिन व्यक्तिगत हमला नहीं हो। गृह मंत्री जी मंदिर पर चर्चा करिए। बच्चे के पास मंत्री गए, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि घर पर आने दो। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मतभेद होनी चाहिए। क्या व्यक्तिगत हमला किसी सरकार का काम है? क्या सरकार के मंडल अध्यक्ष का काम है? आंदोलन अब चिंताजनक मोड़ पर पहुंच रहा है। व्यक्तिगत निशाना बनाना, लड़कियों को गाली देना और 80 मुद्दों से खत्म कर देना। मतभेद हो लेकिन व्यक्तिगत हमला नहीं हो। चाहे जीपीएससी का मामला हो, जीएसएससी का मामला हो, सीजीएल का मामला हो। मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि हालात इस देश के अच्छे नहीं हैं। 15 दिनों से लोकसभा कंप्लीट रूप से बंद है। अमित भाई और प्रधानमंत्री जी गायब हैं। एक गहरी साजिश लगातार रची जा रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे नेता बार बार राहुल गांधी जी इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी गृह मंत्री की होती है। आप बताइए, आपको बताना चाहिए कि हमारी बच्ची के साथ दरोगा इंटरनल पार्ट में लाठी प्रवेश किया, उसका जवाब कौन देगा? एफआईआर हुआ कि नहीं? डिस्चार्ज हुए कि नहीं? नौकरी गई कि नहीं? जेल गए कि नहीं? आपके पास कोई सवाल नहीं। लाठी चली, आपके पास कोई सवाल नहीं। यह जवाब मंदिर चोरी में आपने बड़ी धूमधाम से बड़ी बात कही थी 25 में कि हमने ये कमेटी बनाया। कौन है चंपत राय? चंपत राय के बारे में यौन शोषण से पीड़ित है, यौन शोषण का केस है। साधु को, शंकराचार्य को छोड़ के किस आधार पर चंपत राय को, किस आधार पर गिरी को आपने इस कमेटी में और नृपेंद्र मिश्रा को अध्यक्ष बनाया? आधार आपका क्या था? इसमें क्या शंकराचार्य थे? क्या शंकराचार्य और साधु संत ने चयन किया था? सरकार खुद चयन की और फिर सरकार ने उसको अपने लोगों को, कुछ आरएसएस के लोगों को दे दिया और कुछ सरकारी लोगों को दे दिया। आप इतने बड़े मंदिर चोरी हुई 3,300 करोड़ से ऊपर, उसके पहले जमीन इनके नाम से, चंपत राय के नाम से कर दिया गया। गोविंद गिरी को कोषाध्यक्ष बना दिया गया। इस ट्रस्ट में और भी लोग लगातार रहे। आप ना उसको क्लीन चिट आप एसआईटी के द्वारा देने के लिए बनाया और उसको क्लीन चिट दे दिया। आप आके जवाब दीजिए, आप बहस कीजिए मंदिर के मुद्दों पर, सनातन के मुद्दों पर। शंकराचार्य आपसे क्या कह रहे हैं? आप उस पर बोलने को तैयार नहीं है। देश में आप अघोषित, समझिए कि पूरा देश कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरा देश गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, पूरा देश जैन जी लगातार हर मुद्दों पर, अल्फा जैन जी अपनी आवाज उठा रहे हैं। आप उस आवाज को दबाने के लिए और विपक्ष के आवाज को आप सदन में बोलने नहीं देते हैं। विपक्ष के राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी जब ये सवाल खड़ा करते हैं तो आप सदन में चुपचाप सदन को बंद कर देते हैं। हमारे नेता, विपक्ष के नेता एक ही दो बात आपसे पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री जी कहाँ हैं? गृह मंत्री जी आइए, बात करिए। गृह मंत्री जी मंदिर पर चर्चा करिए। गृह मंत्री जी, इस कमेटी में सनातनी कौन कौन लोग हैं? टाइल्स के पैसे कहाँ गायब हुए? चांदी कहाँ गायब हुआ? सोना का रामायण कहाँ गायब हुआ? 3,300 करोड़ रुपया कहाँ गायब हुआ? केदारनाथ, बद्रीनाथ, अन्य मंदिर के पैसे कहाँ गायब हुए? यही तो सवाल है।
और ये सवाल या तो होम मिनिस्टर जवाब देंगे, या तो जो उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे थे, जो कमेटी बनाए, जिन्होंने आरटीआई से मंदिर को हटा दिया, ऑडिट से हटा दिया, वो जवाब देंगे। दोनों आदमी सदन आने को तैयार नहीं है। नीड्स के मुद्दों पर, पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड के मुद्दों पर तैयार नहीं है। आप सरकार हमारी है झारखंड में, तो बीजेपी को, नेहा जी को क्या ईंट फेंकना चाहिए? क्या हमारे छात्र अध्यक्ष का विरोध करना चाहिए? जब हम अपनी सरकार के विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारी सरकार वहां पर सीआईडी में दे दी, हमारी सरकार वहां 4 जेएसएस के लोगों पर को बुला लिया कि तुम जवाब दो। हमने कह दिया कि हम वार्ता करेंगे। बच्चे के पास मंत्री गए, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि घर आने दो। बेंगलोर में हमारे मुख्यमंत्री बच्चों के पास जाके मिले। तुम क्या किए? तुमने पूरा का पूरा रण क्षेत्र बना दिया, पूरा देश को रण क्षेत्र बना दिया। AK-47 आपने कहा कि हमने गोली नहीं चलाई दिल्ली में पेंटागन से, और वो बेटी कह रही है कि मुझे सीधे टारगेट करके मारा गया, और उन्होंने पूरा फेस दिखाया। फिर इसका जवाब कौन देगा? लेकिन आप डायलूट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सदन चलने दीजिए। हम सदन चलाना चाहते हैं, हमारे नेता। वो कह रहे हैं कि आप जवाब दे दीजिए, चर्चा हो जाए। वो कह रहे हैं मंदिर पे चर्चा हो जाए, और आप कह रहे हो कि महिला व्हील तो कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण बिल था। सोनिया गांधी जी ने इस महिला बिल को पास करवाई थी। 2023 में कांग्रेस के समर्थन से यह महिला बिल पास करवाया गया। 3 साल से नरेंद्र मोदी जी इस महिला बिल को पास नहीं कर रहे, 3 साल से।